एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन क्या बेस्ट ऑप्शन है। मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के बारे में। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2027 में एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का प्लान कर रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के बारे में। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2027 में एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का प्लान कर रहे हैं। देखिए, आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो या तो ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन क्या बेस्ट ऑप्शन है। और जब आप कहते हो बेस्ट ऑप्शन है, इसका मतलब आप बहुत अच्छा कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल आप चाहते हो, पोस्ट बहुत अच्छी चाहते हो, ठीक है, आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा ही चाहते हो। तो मेरा सजेशन रहता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन करने के बाद में एक ऑप्शन एमबीए का होता है, यूपीएससी का होता है, एसएससी प्रिपरेशन का होता है, बैंकिंग सेक्टर का होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। उन्हीं में एक ऑप्शन और होता है दैट इज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, एमए इन इकोनॉमिक्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स क्यों? देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स ही एक इकलौता पीजी कोर्स है जिसको करने के बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब मिलती है। आपको बहुत सारे बड़े एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। जैसे अगर आप बात करते हो कि सर मुझे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज करना है या आरबीआई ग्रेड बी करना है, ठीक है, डीईपीआर या नाबार्ड की कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहां पे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स मांगते हैं, ठीक है, सैबी हो गया। मैं एक्चुअल जॉब्स प्रोफाइल की बात कर रहा हूं जहां पे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो ठीक है ना, अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर लेते हो तो आपके ऑप्शंस और खुल गए। अब एक और चीज आ जाती है कि आप कहते हो सर ठीक है, हमें ये नहीं करना, हमें तो प्लेसमेंट चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट आपको अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क और है कि सर कहां से करें मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स? इग्नू से कर लें? नहीं गाइस, इग्नू से नहीं करनी है। डिस्टेंस लर्निंग से कर लें या कोई भी ऐसी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से कर ले? नहीं गाइस। देखिए, अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स प्लान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इन चारों एग्जाम्स के बारे में समझ लो। आज का सेशन इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड होने वाला है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप इस टफ एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखिए, अगर आप कहते हो सर मुझे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना है या जेएनयू जाना है या आईजीआईडिया जाना है या गोखले जाना है या हैदराबाद जाना है, तो इनके अब अलग अलग एग्जाम नहीं होते। ये सारे ही यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के अंदर आती है। मतलब जो सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये इसी के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसमें आपका स्कोर आता है और फिर ये यूनिवर्सिटी अपने कट ऑफ निकालती है और इस एग्जाम के दौरान आपको वहां पे एडमिशन होता है। ऐसी आईआईटी, आप लोगों ने आईआईटी नाम सुना होगा जो बीटेक के लिए फेमस है, लेकिन आईआईटी अब इकोनॉमिक्स के लिए भी फेमस है। अब इसके 5-6 साल हो चुके हैं। आईआईटी बेसिकली एमएससी इन इकोनॉमिक्स करवाते हैं। बहुत डिसेंट प्लेसमेंट दे रहे हैं ये लोगों को, ठीक है, बहुत डिसेंट। तो ये भी एक बहुत प्रेफरेबल ऑप्शन होता है लोगों के लिए। एक गेट इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है, बहुत ज्यादा कम। तो गेट इकोनॉमिक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी को भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती है तो आईएसआई उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, बेसिकली हमें अगर इन यूनिवर्सिटीज को क्रैक करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। हमें एक सिस्टमेटिक वे में कोई समझाए, सिलेबस हमें पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जो है मॉक टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहे। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप एग्जाम से पहले एग्जाम का रियल फील नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आप किसी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। तो आज हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट पोस्ट करके
अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप जनरली एमए इकोनॉमिक्स की बात करते हो, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सीयूटी पीजी, ठीक है, आईआईटी जैम या गेट इकोनॉमिक्स या आईएसए एमएसक्यूई। लेकिन आपको पता है कि इनके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज होती हैं जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या एमएससी इन इकोनॉमिक्स करवाते हैं, जैसे आईआईएफटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आईआईएफटी या अशोका यूनिवर्सिटी, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इवन एक है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, बट वो सीयूटी पीजी के अंदर आ चुकी है। देखिए इसके अलावा जैसे आप कहते हो कि सर सीयूटी पीजी, तो सीयूटी पीजी के अंदर जनरली हम लोग बात करते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, जेएनयू की, आईजीआईडीआर की, ठीक है, गोखले की, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की, और भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी पीजी के अंदर आती हैं। तो अगर आप यहां प्लान कर रहे हो तो सीयूटी पीजी स्कोर करना है। उसके अलावा आईआईटी जैम आईआईटी दिल्ली से करना है, आईआईटी रुड़की से करना है, या किसी भी आईआईटी से करना है, तो आपको ये ज्वाइंट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, गेट इकोनॉमिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया वो आईआईटी के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस हम लोग आगे चलेंगे। और आईएसआई एमएसक्यूई बहुत ही डिफरेंट लेवल का एग्जाम पूछता है। ठीक है, देखिए आईएसआई एमएसक्यूई की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जनरली तीन लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है ऑब्जेक्टिव लेवल, एक होता है सब्जेक्टिव लेवल, और एक होता है इंटरव्यू। यानी इसका मतलब यह है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव लेवल पे अपनी नॉलेज दिखानी है उन लोगों को, फिर आपको सब्जेक्टिव लेवल पर अपनी नॉलेज वहां पे दिखानी है, फिर आपका इंटरव्यू होगा। मैंने आईएसए क्रैक किया था, ठीक है, इन 2012, एंड मास्टर्स मेरी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। उसकी मुझे बड़ी कहानी है कि कैसे ये हुआ, ठीक है, वो बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात कि आज के सेशन में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज एक तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपका सिलेबस, ठीक है, क्या सिलेबस तुम लोगों को टारगेट करना है, क्या सिलेबस तुम लोगों को फॉलो करना है। उसके अलावा दोस्तों हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं, जब भी आप हमारी क्लास होंगी, एक तो लाइव लेक्चर्स होंगे, और जो भी स्टूडेंट लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाएगा, लाइव या ऑफलाइन अगर अटेंड नहीं कर पाएगा, तो आपको वही लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, इंक्लूडेड। कोई उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज जनरली मैंने बताया आप लोगों को, टोटल हम आपको 12 टेस्ट देंगे। 12 टेस्ट में आपके 4 टेस्ट सीयूटी पीजी के होंगे, 4 टेस्ट आपके आईआईटी जैम के होंगे, 2 टेस्ट आपके आईएसए एमएसक्यूई, और 2 टेस्ट आपके गेट इकोनॉमिक्स के होंगे। तो टोटल 12 टेस्ट आप लोगों के हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, सो दैट अगर आप इन टेस्ट को अच्छे से कर लेते हो तो आप एक डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन कर पाओगे। उसके अलावा हमारे जो फैकल्टीज हैं, जिसमें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं, मेंटोरशिप इसमें इंक्लूडेड रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रीवियस ईयर पेपर की। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोगों की पीवाईक्यू स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है। तो हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज का एक बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। और अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही होते हैं, जनरली मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, या दिस वन, फैकल्टीज के बारे में, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम समीर चौधरी है और मैं आपके यहाँ पे इन सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ, दैट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, जो भी इसमें कनेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। एक और टीचर है जिनका नाम है सुधीर कुमार, ठीक है। ही इज बेसिकली द स्पेशलिस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअली आईएएस पढ़ाते हैं और रैंक 1 इन्हीं की हर साल आती है। ये आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट में गाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये आपके टारगेट एग्जाम से और उनके एग्जाम मंथ, देखिए होता है क्या है, जैसे आप कहते हो सर आईआईटी जैम हर साल आपका फरवरी के मंथ में होता है, हर साल, मतलब 10 से 15 फरवरी के बीच में। इवन 2026 में 14 फेब को था वो, ठीक है। तो आपकी फरवरी मंथ में आईआईटी जैम एग्जाम होता है। अब हमारा जैसे मैंने बताया, बैच हमारा जून में स्टार्ट हो रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी। टोटल 8 मंथ है हमारे पास। उन 8 मंथ में से हम 4 मंथ में आपका सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है, 4 to 5 मंथ, इवन 5 मंथ में सिलेबस खत्म करेंगे, और रिमेनिंग 3 मंथ में आपकी मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी और डेली आंसर राइटिंग चलेगा, ठीक है। वही मैं आपको गाइड कर रहा था। आफ्टर दैट CUT PG एग्जाम आपका मार्च मंथ में होता है हमेशा, एंड वीक ऑफ मार्च, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मार्च। ISI हमारा मई में होता है, दैट द सेकंड संडे ऑफ मई, ठीक है। IIFT मई मंथ में होता है, डेट्स वेरी करती हैं इनकी। अशोका यूनिवर्सिटी मई में होता है। गेट इकोनॉमिक्स भी आपका फरवरी में होता है। तो कंसर्न ये है कि क्या आपको इन सारे एग्जाम्स की तैयारी अलग अलग करनी होती है? दोस्तों नहीं, देखिए 70 to 80% सिलेबस सिमिलर होता है। बदलाव कहां होते हैं? क्वेश्चंस पैटर्न में, क्वेश्चंस लेवल में। मान लीजिए आपने को टॉपिक पढ़ा कंज्यूमर थ्योरी, तो कंज्यूमर थ्योरी CUT के पर्पज से वो थ्योरेटिकल है, लेकिन वहीं ISI के पर्पज से वो हाईली न्यूमेरिकल है। सो द टॉपिक रिमेन सेम, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग रिमेन सेम, बट उसका थ्योरेटिकल पैटर्न बदल गया। समझ रहे मेरी बात? तो कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो उसका थ्योरी और उसका न्यूमेरिकल, तो दैट्स वाई मैंने बोला 70 to 80% सिलेबस सिमिलर होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप एक प्रिपरेशन करिए और मल्टीपल एग्जाम्स की आपकी तैयारी अपने आप होगी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट के सर व्हाई दिस बैच, ये बैच हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए होता क्या है कि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे एक तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस क्लियर नहीं होता, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है। PYQs एनालिसिस उनके लिए अनअवेलेबल रहता है। इवन मैं आपको बता देता हूं, आपके जो IIT JAM एग्जाम होता है ना, ये बहुत कम लोग जानते थे पहले, अब तो शायद सब जानने लगे हैं। इसमें 3 लेवल्स होते हैं मतलब एक होता है MCQ, एक होता है MSQ और एक होता है MAT। अब आप बोलो सर इसका मतलब क्या होता है? IIT JAM एग्जाम लोगों को पता ही नहीं है, एनालिसिस नहीं करते। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मतलब होगा क्या, इसमें जैसे इसमें चॉइस एक की है, यहां पे एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यहां पे आपको वैल्यू लिखनी होगी, मतलब डेसिमल वैल्यू के भी मार्क्स कटेंगे। तो IIT JAM का पैटर्न होता है। CUT के पैटर्न थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट CUT में इंडियन इकोनॉमी ज्यादा आती है हर बार, तो लोगों को पता ही नहीं होता। दूसरी चीज मैथमेटिक्स का फेयर। देखिए होता क्या है, ISI मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा पूछते हैं। मैथमेटिक्स एक्चुअली उनके हर क्वेश्चन में मैथ होती है। ISI में ऐसा होता है, हर क्वेश्चन में मैथ इंक्लूड होती है। तो लोगों को ना मैथ से बहुत डर लगता है, तो जब लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है ना, तो वो लोग ना उस एग्जाम की तैयारी छोड़ देते हैं, जो कि शायद मेरे हिसाब से एक गलत स्टेप होता है, गलत तरीका होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की कंफ्यूजन, यू बिलीव लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज शायद जो पढ़ा भी रहे ना उनको भी नहीं है। देखिए इसीलिए जैसे मैं खुद की बात करूं तो मुझे भी बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। इनका नाम है सुधीर कुमार, ठीक है। और इनके बारे में कभी आप गूगल करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमेटिक्स के स्पेशलिस्ट है। ये ISS पढ़ाते हैं और ISS में इनकी रैंक 1 आती है हमेशा। इनके स्टूडेंट हमेशा रैंक 1 हासिल करते हैं। तो ऐसी फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ा रही है। और मेरे सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी पढ़ाता हूँ। तो जो टीचर IES या ISS पढ़ा रहे हैं उनके लिए टॉपिक्स ये बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग टॉपिक्स होते हैं उनके लिए। तो यू कैन आस्क योर डाउट कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा सेशन और है इसमें, मल्टीपल यूनिवर्सिटी पैटर्न्स। देखिए कंसर्न क्या होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे डी स्कूल जाना है तो अलग तरीके की तैयारी करनी है, JNU जाना अलग तरीके की, मल्टीपल प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। हाँ ये बात सच है कि डी स्कूल जाने के लिए या JNU जाने के लिए एग्जाम पैटर्न सेम होता है, बट वहां पे जाके यस डिफिकल्टीज होती हैं। अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेस्ड, ठीक है।
वो चीज हम लोग बताते हैं, और गाइडेंस नहीं होती तो वो हमारा मेन कंसर्न होता है कि स्टूडेंट के लिए एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करना जो ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट आउट कर ले। आप भी इन प्रॉब्लम्स को देख लो, अगर आप भी इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद अस, ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सिलेबस की, हमारे पास जो सिलेबस है एंटायर सिलेबस वो मोरलेस सिमिलर होता है, लेकिन मैं सिमिलर में भी यही बोलता हूं कि 70 to 75% सिलेबस सिमिलर होता है, 70 से 75% सिलेबस सिमिलर होता है, जिसमें आप माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, और यहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेटिक्स, ये तो हेडिंग तो सारी सेम है, बट मैंने बोला ना एक आपको पढ़ना एक ही पैटर्न का है सारा का सारा। लेकिन जब आप बात करते हो 25 to 30% पेपर की, तो उसमें डिफरेंस कहां पे आता है? उसमें डिफरेंस आता है पीवाईक्यूज में। इनके पीवाईक्यूज डिफरेंट होते हैं, कुछ एडवांस नॉलेज होती है। जैसे एडवांस नॉलेज की बात करता हूं मैं, जैसे आईएसआई है, आईएसआई में न्यूमेरिकल फॉर्मेट ज्यादा होता है, तो वो एडवांस हो गया। तो पहले तो आप पढ़ रहे हो जनरल, फिर आफ्टर सम क्लासेस हम बता देंगे आपको कि अब ये आईएसआई लेवल की क्लास है, तो उसमें आपको आईएसआई नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो एक ये पैटर्न है सिलेबस का। बुक सजेशन, देखिए वैसे मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए हमेशा रहता है कि आप एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड बुक जरूर लो हर सब्जेक्ट की। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मेरा सजेशन होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप स्नाइडर एंड निकोलसन जरूर लो, ठीक है। स्नाइडर एंड निकोलसन आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करती है। एक जैसा आप कहते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन फॉलो दी ओलिवर ब्लांचार्ड, ठीक है। इंटरनेशनल इको के लिए यू कैन फॉलो पॉल क्रूगमैन। एक स्टैंडर्ड बुक जरूर लो, बाकी डिटेल सिलेबस हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ओके। पब्लिक इकोनॉमिक्स भाटिया एक बुक आती है, ठीक है। इवन मैंने एक चीज और करी हुई है, जो हमारी वेबसाइट है, अब वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे रिसोर्सेज का कॉलम मिलेगा। रिसोर्सेज में अगर आप देखते हो तो कुछ आपको फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे, बुक्स आपको मिलेंगे, तो जितनी भी बुक्स है ना, ये सारी सारी बुक्स आपको वहां मिलने वाली है। एक बुक हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी 12th लेवल पे जनरल, अगर आपने कभी आर.डी. शर्मा पढ़ी हो, है ना, तो आप आर.डी. शर्मा को भी एक बार रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक 12th से ऊपर के नहीं आते, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए द बेस्ट बुक इज द एस.सी. गुप्ता, ठीक है। सो दीज आर दी फ्यू थिंग, एस.सी. गुप्ता। तो ये बुक सजेशन है, आप इनको जरूर एक बार देखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वैसे तो मैं सिलेक्शन बहुत कम ही दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनका सिलेक्शन है, ठीक है। और बाकी मेरा सजेशन रहता है कि इन सिलेक्शन के बेसिस पे आप एडमिशन नहीं लीजिएगा, एनरोलमेंट नहीं कराना है किसी भी इंस्टीट्यूट में। इवन अब तो ये रूल भी चलने लगा है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है सिलेक्शन दिखा के एडमिशन नहीं लेंगे, पढ़ा के एडमिशन लेंगे। स्टूडेंट को पसंद आएगा। होता क्या है, बहुत बार रिजल्ट तो बहुत दिख रहा होता है, टीचर अच्छा नहीं होता, ये टीचर बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट कम होता है। हो सकता है कोई और मेरे फ्रेंड्स इससे ज्यादा रिजल्ट दिखा दें, पढ़ाने में कमी हो। मैं रिजल्ट कभी नहीं दिखाता हूं, अब एक आध साल से मैं दिखाने लगा हूं, ठीक है, स्टूडेंट्स के सजेशन से। तो वही मैं आपको जनरली यहाँ पे बात बता रहा हूँ। ये मेरा एक स्टूडेंट है तुषार, इन्होंने ISI, IGIDR, CUT के DSC वगैरह भी क्रैक किया था, ठीक है। देखिए मेरे को ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बस एक ही बात लगती है कि आपका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। आपके सिलेक्शन में जनरली पैटर्न ये हो कि एक तो आप सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। फाउंडेशन कहते हैं नींव को, बेस को, ठीक है। या आप कह सकते हो जब जैसे बिल्डिंग कोई भी इतनी बड़ी खड़ी हुई है अगर परमानेंटली, तो इसका मतलब कि उसकी नींव बहुत स्ट्रांग है। तो आप पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो,
आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जैसे कि मैंने आपको बताया है, पीवाईक्यूज स्टडी करो, मॉक टेस्ट करो, देन योर सिलेक्शन 100% डन। तो आपके सिलेक्शन का प्रोसेस जनरली ये है, फाउंडेशन, कंसेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो गाइस बेसिकली एंड में यही था कि मुझे सिलेक्शन कैसे लेना है, सिलेक्शन में कैसे करवा पाऊंगा अपना, सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो हमारे जो बैचेस के बारे में मैंने आपको बताया था, दिस आर दी 2 बैचेस। ठीक है, एक 10th ऑफ जून को स्टार्ट हो रहा है, एक 18th ऑफ जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।